हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए, तो आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 4 करने वाले हैं। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने दूरी सूत्र तक पढ़ाई कर रखी थी और आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और जब त्रिभुज हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद चतुर्भुज का ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर उससे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, दूरी से संबंधित जो हमारा प्रश्न है वो एक्सरसाइज 7.1 का 3 क्वेश्चन है। और चलिए वो तीनों प्रश्न को हम लोग यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं। इसमें लिखा है कि इसको दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा यहाँ पर बना लेंगे। जैसे इसका नाम देते हैं ए, इसका बी। ए का कोऑर्डिनेट कौन हो जाएगा? 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,1। ओके, ये वाले को हम मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, x2 y2। ओके, अब हम लोग लगाएंगे दूरी का सूत्र। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी यहाँ कौन है? ए बी है। बराबर क्या होगा? अंडर रूट। ठीक है, x वाला को x के साथ घटाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, बस अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, x2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 4। 4 में से क्या घटाएंगे? 2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। y वाला यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, घटा दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। देखिए, 4 में से 2 गया मतलब 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 में से 3 जाएगा मतलब -2 और -2 का स्क्वायर। इसी को थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 और -2 का भी स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 और 4 कितना हो गया? 8। और जब 8 को वर्गमूल तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, 8 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4, मतलब 4 का वर्गमूल 2 और 2 रह जाएगा रूट में। इतना ही मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, चलिए तो बच्चों, अब हम लोग 7.1 का पहला का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए, हमारे पास यहां भी है। अब हम इस ड्राइंग को ना बना करके डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे शुरू वाला x1 y1, यहां पे क्या होगा? x2 y2। मुझे निकालनी है दूरी। लिखेंगे दूरी। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो डिस्टेंस लिखेंगे, है ना। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है, मतलब बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे। हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखना था। हमने बताया था कि अगर आप शुरू वाले से भी लास्ट को घटाते हैं तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो चलिए, क्या ये बात सही होता है कि नहीं, ये हम लोग करते रहेंगे। अब हम लोग चेंज करते हैं, इधर से इधर जाएंगे। x1 में से x2 को घटाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग करेंगे y1 में से y2 को घटाना है। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, फॉर्मूला हमने लिख लिया है अल्टरनेट। अब अंडर रूट x1 का वैल्यू -5। ओके, इसमें से घटाना है कि इसको -1 को। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। -1 को घटाना है तो घटाव का चिन्ह पहले देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस y1 कहाँ है बेटा? 7 -3, इसका भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर। देखिए, अब यहां पे देखेंगे हम लोग तो -5 और माइनस प्लस, इसका मतलब 5 और +1 घटाएंगे तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़िए थोड़ा। देखिए, -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और इसका भी स्क्वायर कितना होगा? 16। अब दोनों को बदले हम लोग क्या करेंगे? 32 आएगा। दैट मीन्स 2 गुना 16। अब आपको मालूम है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 और 2 है वो रूट में ही रह जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं आपको इशू होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके समझ लीजिएगा। ठीक है,
हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देखते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या इंडिकेट करेंगे, x1 y1, इधर x2 y2। ओके, अब हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अंडर रूट x2 में से x1 घटा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 में से y1 घटा देंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसका वैल्यू पुट करेंगे। इसका वैल्यू कितना है, माइनस ए में से घटाना है किसको, ए को, और ये हो गया स्क्वायर, प्लस माइनस बी में से घटाना है किसको, बी को, और ये भी हो जाएगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे अंडर रूट हमारा क्या आने वाला है, माइनस ए 2 बार है, तो ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, माइनस बी 2 बार है, ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। ओके, आते हैं नीचे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर फिर से 4 और b का स्क्वायर। ओके, अब यहां से हम लोग कुछ देख रहे हैं बच्चों, यहां से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं। ये हमने 4 को बाहर किया, यहां हमारा बच जाएगा a स्क्वायर, इधर बच जाएगा b स्क्वायर। ओके, 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 2, बाद बाकी सारा हमारा रूट में रह जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप इसे फटाफट उतार लीजिए। तो आइए बच्चों, हमने बोर्ड पे लिख रखा है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते थे। ये भी दूरी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ऐसा वाला प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके ऑलरेडी, जब हम पार्ट 2 पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोगों ने इस बात पे डिस्कशन किया था। ओके, इसमें होता क्या है, एक शहर है ए और एक शहर है बी, दोनों शहरों के बीच का हमें दूरी निकालना है। तो हमने पिछली क्लास में क्या कॉन्सेप्ट लगाया था कि यहां से यहां देख रहे हैं कि पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो 36 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और वहां से फिर हम लोग उत्तर की तरफ जाते हैं 15 किलोमीटर, तो हम शहर के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, और ठीक इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था। तो बच्चों इस बार हम लोग थोड़ा अलग करते हैं, जो दूरी सूत्र है उसी सूत्र का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा शहर बी है और ये हमारा शहर ए है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो मूल बिंदु है, मतलब कि 0,0, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 36,15। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये ए बी का दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, आते हैं नीचे, ये वाले पोजीशन को हम लोग x2 मान लेते हैं। ठीक है, ये वाले को y2 मान लेते हैं और ये वाले को x1 y1। ओके, तो चलिए x2 की वैल्यू है 36 माइनस 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 15 माइनस 0। ओके, देखिए यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, अभी मैं इधर बताने वाला हूं उसको सेकेंड मेथड। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए 36 में से 0 गया, मतलब 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, और 15 का 225, है ना। और ये करेंगे तो 6 और 5 11 का 1 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 में 1, है ना, 2 2 4 और 1 5, 1521 का वर्गमूल हमने निकाल के दिखाया था आप लोग को। तो 1521 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा 39 मल्टीपल 39, मतलब 39 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रश्न को हम लोग स्पेशल केस से बना के देखते हैं। जैसे स्पेशल केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मूल बिंदु से किसी पॉइंट का दूरी निकालना हो, मूल बिंदु से किसी पॉइंट का दूरी निकालना हो, तो दूरी बराबर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। ये वाले को छोड़ देते हैं मूल बिंदु को, और यहाँ वाले को x मान लेते हैं, ये वाले को y मान लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला दूरी सूत्र वाले टॉपिक में बताया है पार्ट 3 में, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस पे पुट करेंगे x का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, जैसा हम लोगों ने फिर यहाँ प्रोसेस किया वही काम कर लेंगे, है ना। 36 का 1296 और इसका 225 दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 1521 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 39 और हमारे यहाँ किलोमीटर दिया था, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए। तो आइए बच्चों अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है संरेख बिंदु है, कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉलिनियर पॉइंट होता क्या है। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है, ए बी और एक सी, है ना, और एक मान लेते हैं कि हम लोग ले लेते हैं डी। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे ऐसा, हमारे पास 4 बिंदु है। 4 बिंदु सभी एक लाइन में स्थित नहीं है। अगर लाइन हमारा सीधी जाता तो इसे पर कहीं पे होना चाहिए था डी को, लेकिन डी कहां पे है, नीचे पे है, ठीक है। तो कहता है कि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं यदि एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदुएं कहते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदुएं यदि एक ही रेखा पर हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। बच्चों यहाँ पर ए बी सी डी 4 है, लेकिन चारों एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब हमारा ये संरेख बिंदु नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ का हटा दूं, सिर्फ 3 बिंदु रखूं, अब आपका यहाँ पर तीनों संरेख बिंदु है, ठीक है। तो चलिए इसी से संबंधित हम लोग पहले एक प्रश्न को कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 बिंदु है, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2,3 और -2, -11 संरेखी है, संरेखी है, ये हमारा सवाल है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को सबको हम लोग मान लेते हैं एक लाइन में, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी है। इसका जो वैल्यू है 1,5, 2,3 और -2, -11। अब क्या करना है, देखिए अगर ये एक रस्सी होता, ठीक है, और ये रस्सी को अगर मुझे एक जैसा करना है तो कैसे करते, सबसे पहले ए बी का माप लेते, फिर किसका लेंगे, बी सी का माप लेते और फिर ए सी का लेते। अगर ये दोनों रस्सी जोड़ने पर ए सी के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब तीनों एक सीध में बैठा होगा तभी तो बराबर हो सकता है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों को और ये दोनों को दूरी पहले निकालेंगे, ठीक है। आइए निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी। ए बी दूरी कैसे होगा बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। ये वाले को x1 मानते हैं और ये वाले को x2, तो यहां से यहां हम लोग घटा देंगे। देखिए इधर से इधर घटा रहे हैं, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 का स्क्वायर, 3 में से 5 घटा करके इसका होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करिए। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 5 जाएगा, मतलब -2 का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का 4, कितना हो जाएगा, √5। कितना आया, √5 मात्र। चलिए अब हम लोग निकालते हैं BC। BC निकालेंगे अंडर रूट, इस बार इधर से इधर घटा देते हैं,
ठीक है, तो घटाएंगे क्या मिलेगा, 2 में से -2 हटाना है, 2 में से -2 और इसका स्क्वायर, प्लस 3 में से घटाएंगे -11 को और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। देखिए 2 माइनस और माइनस प्लस 2, 2 कितना 4, 3 माइनस माइनस हो जाएगा +11। अब आपको यहां करना है 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 11 और 3 14। देखिए 4 का 16, 14 का 196। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 212 अंडर रूट, मात्रा किसको लिख लेंगे हम लोग, ओके। यहां भी क्या हो जाएगा, मात्रक, ठीक। अब निकालेंगे हम लोग आगे ए सी का वैल्यू, मतलब इधर वाले नहीं, अब डायरेक्ट और यहां कंसल्ट बनाना है, ठीक है। तो घटा दीजिए, -2 में से 1 को, इसका होल स्क्वायर, प्लस -11 में से 5 को, ओके, -2 और 1 मिलके -3 का स्क्वायर, प्लस -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 16 का हो जाएगा कितना 256, ठीक है। दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा √265 मात्रक, ओके। हमने यहाँ पर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लिया, जैसे √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2.23 लगभग आएगा, और 212 का निकालेंगे वर्गमूल तो 14.56 आएगा, और 265 का 16.27 आएगा, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये वर्गमूल निकालते कैसे हैं, क्योंकि एक अगर आपको मालूम रहेगा तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ थोड़ा सा मिटा करके और यहाँ पे एक वर्गमूल निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग 212 का वर्गमूल निकाल रहे हैं और वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा पहले हम लोग जोड़ा जोड़ा लगाते हैं। अब हमारे पास 1 है तो 1 से अगर भागा देंगे, मतलब 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ इसको जोड़ते हैं तो कितना जाएगा 2, थोड़ा सा जगह छोड़ करके हमको जोड़ते हैं, ठीक है। अब ऊपर से उतरेगा क्या 12, हो गया 112, ठीक है। अब 112 आएगा, या तो वो पूरा पूरी कटना चाहिए और नहीं तो उसके पहले तक आना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम 3 डाल के, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, मतलब 69 आया, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब है यहाँ और बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ 4 डालते हैं, ठीक है। 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 96 लगभग अप्रोक्सीमेट है, तो इसको हम लोग घटा सकते हैं, 4 टाइम्स आया, 6 2 8 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 1 2, ओके। इसको ऐड कर दीजिए थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे डालेंगे डेसिमल, जैसे भाग में एक डेसिमल लगाने के बाद 1 0 उतरता था, यहाँ वर्गमूल में हम लोग 2 0 उतारते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी गलत है, 12 में से 6 जाएगा तो 6, अब यहाँ 1 था बगल से आएगा, 10 में से 9 गया 16 बचेगा। अब डेसिमल की वजह से डबल 0 आएगा, ये 1600 हो गया। यहाँ ऐसा क्या रखेंगे कि 1600 आएगा, जैसे यहाँ अगर मान लेते हैं कि हम लोग 5 रखते हैं, यहाँ भी 5 रखना होगा, तो थोड़ा देखिए 5 रखने से हमारा काम चल रहा है या 4 रखने से काम चल रहा है। 4 रख के देखते हैं, 4 4 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 8 चौक 32 1 33 का 3 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11। देखिए 16 और 11 है, लगभग बहुत कम आ रहा है, तो इसको 1 बढ़ा के चेक करेंगे, 5 5, ठीक है। 5 बचे, 25 का 5 हाथ में 2, 8 बजे 40 और 2 42 का 2 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 14, लगभग 12 आ गया है ना। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 290, और घटाएंगे 10 में 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 5 में से 4 गया तो 1, 175, और यहाँ आएगा 5। एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये था एक वर्गमूल निकालने का तरीका जो कि मैंने आपको समझा दिया। आप 265 का निकाल लीजिए और ये वैल्यू हमारा आएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, अब चेक करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, देखिए AB प्लस BC,
ये दोनों को जोड़ेंगे और इसके बराबर लाएंगे, ठीक है। तो ए बी और जोड़ इसको करो, देखो ए बी का वैल्यू कितना है 2.23 है ना, और इसका कितना है 14.56, ठीक, और AC का कितना है 16.27। ऐड कर दीजिए 6 और 3 9, 5 और 2 7, 4 और 2 6 1, और यहाँ है 16.27, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संरेखी है नहीं, अतः ये संरेखी नहीं है। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया।